सिर्फ मेरी मांग को स्वीकार कीजिए। बहुत ज़्यादा लोड नहीं है महोदय। आप कह रहे हैं कि एक तरफ मैं बाहर ला दिया, बिहार में नौकरी की बाहर। महोदय नौकरी के बाहर किस रूप में? हम तो रोड पर हैं, जमुई से आए हैं, ठंडे हैं, मेरे पास कपड़ा नहीं है, स्वेटर नहीं है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शम्भू कुमार, मैं अभी जेडीयू के पास हूँ और आप देख सकते हैं +2 विद्यालय अतिथि शिक्षक की एक ही पुकार, शिक्षक के दर्जा दे हमें सरकार। एक तरफ सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रही है, नियुक्ति पे नियुक्ति दे रही है। तकरीबन 1,20,000 के आसपास अभी गांधीनगर में नौकरी दिया, फिर नया वैकेंसी निकला है। लेकिन जो पहले से रोजगार होकर के बेरोजगार हो गए हैं उनसे हम बात करते हैं। सर ये पूर्णतः यूजन थ्रो की बात है और यूजन थ्रो हमें तो लगता है कि सोच सकते हैं कि इस ठंडे में हम जमुई से आए हैं और जमुई कहाँ है, बांका कहाँ है, मधुबनी कहाँ है, हमारे जितने भाई बहन जो बहुत दूर दूर से हैं और यूजन थ्रो की आवेश में हम लोग रोड पर हैं और सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मैसेज देने के लिए, उनसे मिलने के लिए आज इस ठंडे में हम लोग रोड पर सोएंगे। हमारे पास पैसा भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं मिला है 2 महीना से और बिना पैसे के हम लोग रोड पर सोएंगे। सोचिए ठंडे में अगर मेरी मौत होती है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? जवाबदेह होगा कि जो ने हमें बहाल किए और आज निकाल रहे हैं, तो इनकी पाप, हमारे लोगों की पाप जो है सोच सकते हैं कहा जाएगा। मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके हर एक भाषण में यह कहा जाता है मैं बिहार को उच्च शिखर पर ले जाने का काम करूंगा और उन्होंने हमेशा कहा कि बिहार में मैं बड़े बड़े काम कर दिया। महोदय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हमें भी कर दीजिए। हम 4257 अतिथि शिक्षक हैं। 4257 अतिथि शिक्षक को भी बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा वित्त विभाग में आपका लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि बीपीएससी से 52,000 रुपये जब दे जा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की बहाली करने जा रहे हैं, तो 4257 को महोदय कितना लगेगा? सिर्फ आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, हमारा कल्याण हो जाएगा और उस कल्याण का मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। और मैं स्पष्ट शब्द में कह देना चाहता हूं मेरे प्लस 4257 अतिथि शिक्षक आपका है, आपका रहेगा और जब से आप बिहार सरकार में के रूप में पद पर आए हैं वह 4257 नहीं, पूरा बिहार आपका था और मैं वादा करता हूं मैं आपके पक्ष में हूं। मेरा पूरे परिवार 4200 का मतलब 4200 गुना 10 यानी 80,000 90,000 1 लाख मतलब आपके साथ हम 4257 अतिथि शिक्षक के रूप में खड़े हैं। सिर्फ मेरी मांग को स्वीकार कीजिए। बहुत ज़्यादा लोड नहीं है महोदय। आप कह रहे हैं कि एक तरफ मैं बाहर ला दिया, बिहार में नौकरी की बाहर। महोदय नौकरी के बाहर किस रूप में? हम तो रोड पर हैं, जमुई से आए हैं, ठंडे हैं, मेरे पास कपड़ा नहीं है, स्वेटर नहीं है और ठंडे में मर जाएंगे रोड पर। महोदय मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मेरी माँ बूढ़िया है, मेरी माँ रो रही है, बेटा तुम कहाँ हो? मैं माँ को कहता हूं कि मैं मां अपनी नौकरी बचाने के लिए पटना की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भीम संवाद में गया। मैं वहां कुचले गए, दबे गए। उसके बाद मैं जदयू कार्यालय में आया। माननीय अशोक चौधरी महोदय, माननीय मंत्री महोदय अशोक चौधरी जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप आइए कार्यालय में, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हो सकता है वो बिजी होंगे, बड़े लेवल के आदमी हैं, व्यस्तता के कारण मैं उनके विरोध नहीं कर रहा हूं, व्यस्तता के कारण हो सकता है नहीं मिले, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह बहुत जल्द मिलेंगे। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय मेरे एक शिष्टमंडल कमेटी को बुलाइए, मेरा मोबाइल नंबर आपके लेटर में है और मैं वचन देता हूं कि मैं आपका एक भी बात को इनकार नहीं करूंगा। आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। आपकी बात को मानेंगे तब ना इनकार नहीं कीजिएगा, आपकी बात को मानेंगे तब ना इनकार नहीं कीजिएगा। महोदय मैं आपके मीडिया प्रभारी के महोदय इसमें आपसे नमन करता हूं। सोच सकते हैं एक पिता से अगर एक पुत्र, एक पुत्री, अगर एक बेटा बेटी अगर कोई अपने माँ बाप से अगर मांगता है तो माँ बाप को देना पड़ता है। वह खेत बेच के दे, घर बेच के दे, वह देना पड़ता है। नीतीश कुमार हमारे पिता हैं, हमारे बाप हैं, हमारे माता हैं और नीतीश कुमार हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे आवाज अगर चला जाएगा, मुझे विश्वास है मुझसे अगर एक बार बात कर लेंगे तो नीतीश कुमार इस बच्चे को रोते हुए नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि आज तक वह जिस विद्यालय में भवन नहीं था, छप्पर नहीं था, कुर्सी नहीं था, कुत्ता बिलाए बैल गाय बढ़ता था महोदय, उस विद्यालय वहां जो नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में अलग जगाने का काम किया और अलग जगाने का काम किया महोदय, तो हमें भी देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। क्यों आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? आप लोग जी हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में +2 अतिथि शिक्षक के रूप में 2018 से कार्यरत हैं और उस समय से हम लोग जब 2018 में उस समय 52% रिजल्ट हुआ करता था इंटरमीडिएट का, अभी जो है वह 95% तक पहुंच गया है, जो कि यह मेरी सफलता का यह द्योतक है। हम लोग शुरू से ही कार्य कर रहे हैं उस समय से, जिस समय की शिक्षक नदारत थी, और अभी जब हम लोग 6 साल का अनुभव लिए हुए हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को जब नई नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा हुआ है शिक्षक का, तो उस समय हम लोगों को अब
हटाया जा रहा है। मतलब सरकार के जरूरत में आप जिला से हटा सरकार काम आए, लेकिन आपके जरूरत में सरकार काम हमारे नहीं काम नहीं आ रहे हैं। अभी 6 जिला के गेस्ट टीचर है, +2 गेस्ट टीचर को हटा दिया गया है और कई का संकट में अभी हम लोग डर के जी रहे हैं कि कब हम लोग को हटा दिया जाएगा। बीपीएससी वाले टीचर आएंगे और हम लोग को हटा दिया जाएगा। इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? 6 साल लगातार सेवा देने के बाद हम लोग को ये हाल पे रख दिया गया। जब इतना टाइम आप लोग सेवा दिए तो सरकार का फर्ज बनता है कि आप लोग को परमानेंट करे। हाँ करें, क्योंकि इसके पहले पूर्व में भी बहाली हो चुका था शिक्षा मित्र का, उसको 11 मंथ के लिए लगा, उसको 60 वर्ष किया। उसी तरह हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारा भी नौकरी 60 वर्ष किया जाए। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। मतलब जब आप अतिथि टीचर बने होंगे तो सरकार तो आप लोग को प्रॉमिस किया होगा कुछ। हम प्रॉमिस तो किया था कि आप अतिथि थोड़ी रहिएगा, हम परमानेंट कर देंगे। जल जीवन हरियाली में ही बोले थे, जीवन हरियाली में बोले थे। हाँ बोले थे कि आप अतिथि थोड़ी रहिएगा, आपको परमानेंट करेंगे हम, आप खाली काम करते रहिए। ये यूज एंड थ्रो की बात नहीं हुई। इस बात से आपको क्या कहें, कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए। अभी जो हमारे गेस्ट टीचर जो यहाँ से बीपीएससी द्वारा जो चयनित आ रहे हैं उनके द्वारा हटाया जा रहा, तो हम लोग को भी अस्थायी किया जाए, क्योंकि टेम्परोरी 11 महीने के लिए होता है। हम लोग तो 6 साल से कार्य कर चुके हैं, तो हम लोग टेम्परोरी कहाँ रहे, इसलिए हम लोग को अस्थायी किया जाए। टेम्परोरी नहीं रहे, अगर सरकार बात नहीं मानती तो क्या करेंगे? नहीं मानती है तो आत्मदाह किया जाएगा। आत्मदाह कर लेंगे तो ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे। अब तो निकाल दिया गया है, तो अब तो हम लोग कहाँ जाएं? जाएं से तो कहाँ जाए बताइए। आप कुछ बोलेंगे आप? नहीं, अब सरकार से मांग कर रहे हैं, बस सिर्फ मेरा 60 वर्ष कीजिए। आपसे हमको आग्रह है कि आप करिएगा। जी, मेरा यही कहना है कि सरकार हम लोगों को 60 वर्ष के लिए समायोजित कर दिया जाए, कर दें। हम लोगों को जो दर्जा की जरूरत है वो दर्जा दी जाए हम लोगों को। जी सरकार तो एक तरफ वैकेंसी में वैकेंसी निकले, नियुक्ति पत्र दे रही है, उसमें आप लोग की बातें वो क्यों नहीं रखती है? अच्छा, अभी तक किसी से बातचीत हुई आप? जी नहीं, अभी तक किसी से बातचीत हुई है, बहुत सारे से विभाग में हम लोग दौड़े हैं, गए, आश्वासन मिला है। शिक्षा मंत्री से भी मिले हम। जी हाँ, वो बोले मुख्यमंत्री साहब जो करेंगे सो होगा। आप मुख्यमंत्री की बात पहुँचाया को? उसके बाद हम लोग दर के ठोकरे खा बोले नहीं, शिक्षा मंत्री से बोले कि वहाँ तक जाएगा कौन? बोले आप लोग मिलिए खुद, जो भी करेंगे शिक्षा मंत्री बोले जो भी करेंगे वो मुख्यमंत्री साहब करेंगे। आप शिक्षा मंत्री क्या है बैठे हुए, पूछे नहीं कि शिक्षा मंत्री आपका अधिकार होगा ना? ये नहीं सवाल किया। और हम लोग जो है सो उसके बाद जो है सो हर एक मंत्री के यहाँ दिन प्रतिदिन जा रहे हैं और बेरंग हाथ लौट के आ रहे हैं। और आज रात हो रही है और हम लोग के बच्चे घर पे हैं और अब यहाँ हम लोग रोड पे हैं, बच्चे कैसे होंगे ये भी डर सता रहा है। और हम लोग रात यहाँ आज रुकेंगे मिलने के आस में, जो हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, कैसे भी रोजी रोटी मिले। यही। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी जिला से हैं। समस्तीपुर जिला मेरा घर हुआ और मैं जॉब मधुबनी जिला में करती हूँ। मेरा नाम मीना कुमारी हुआ। मीना कुमारी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।